हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये मैं कहते कि अचार के सारे कहते कि जो हैं डब्बे हैं उसको मैं धूप में रख रही हूँ। और मैंने जैसे कि कल ऑयल गरम किया था, कड़वा तेल जो मैंने गरम किया तो वही मैं डब्बों में डाल रही थी। मैंने कहा लाइए डाल देते हैं, नहीं तो फिर ये अचार ख़राब होने का मतलब डर बना रहता है। और कच्चे तेल का मैं इस्तेमाल नहीं करती, कच्चे तेल मैं नहीं डालती। हमेशा तेल को पकाकर और फिर मतलब इसमें मुझे डालना है जितना भी तेल 2, 4, 5 किलो जितना भी मुझे डालना होगा सब पका के ही डालूँगी। कच्चा तेल का मैं इसमें कच्चा तेल डालने से अचार अकराने लगता है, इसलिए इसको हमेशा पकाकर और तेल को खौला कर ही डालना चाहिए। तो मैं इधर कहते कि मैंने कहते कल तेल को खौला लिया था अच्छे से। जब धुआं तेल देने लगा था उसके बाद ठंडा करके 1 दिन बाद मैं इसमें अचार में तेल भर रही हूँ और फिर आपसे कर ले रही हूँ बात। कैसे हो आप सब, आई होप अच्छे होगे। और आज पता है क्या हुआ, आज मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया। अभी मैंने चाय वाय कुछ नहीं पी है। और हस्बैंड जी भी थे ऐसे, मैंने रोहित को रोटी बन गई थी 4, तो रोटी बेचारे खाली लेके चले गए हैं। मैंने कहा दही वही से आप खा लीजिएगा वहाँ लेके। अभी भी बिल्कुल जस्ट सिलेंडर आया है। मैं चाय मैंने चढ़ाई थी और चाय चढ़ाई तो देखिए क्या हो गया। ये देखिए, ये फ्राई पैन, इसकी वजह से ये लुढ़क गया। बिल्ली अचानक से आई और इस पर छलांग लगाई और ये अचानक से लुढ़क गया। काम फैल जाता है, जितना समेटने की कोशिश करो इतना ही। अभी बज रहे हैं 10 बज गया है। अब काम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये होता है ना सुबह सुबह हमने आटा साना सब्ज़ी काटी, सब कुछ काटा। लेकिन बस जैसे ही हमने अगर पहले रोटी बना लेते हैं तो कोई सब्ज़ी नहीं बनाई। मैंने रोटी जैसे ही बनाई वैसे ही गैस ख़त्म। 4 रोटी ही सीख पाई थी, गैस ख़त्म हो गई। हमने कहा चलिए उनके लिए रोटी कम से कम बन तो गई नहीं, बेचारे भूखे चले जाते हैं। अभी चाय मैंने चढ़ाई, चाय भी फैल गई। मैं बाहर अचार रखने गई थी तो मैंने कहा अचार रख देती हूँ। और इधर बिल्ली दूध भी रखा हुआ था ना, ये देखो दूध चढ़ा था गैस पे, दूध नहीं गिरा। फ्राईदान हल्का था तो फ्राईदान गिर गया। चलिए इसको सब समेट लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। और ये मेरे यहाँ की जब बिल्ली से पूरी चाय वाय गिरा के चली गई है। और खाना भी नहीं बनाया है मैंने, खाना भी मेरी गैस ख़त्म हो गई थी तो खाना अभी सिलेंडर आया हुआ है तो मैं अभी खाना बनाऊंगी। और उसके बाद ये मैंने पूरा सब साफ़ कर लिया। मैंने चाय भी नहीं पी थी, जैसे मैंने बताया अभी चाय भी मैंने नहीं पी है। चाय भी पीऊँगी, पूरी गैस सब साफ़ कर ले रही हूँ। और ये दूसरा बेटा है जो अभी कमरे में सो रहा है। चाय मैंने पी ली है और फिर ये बेटा है, बेटी उड़ गई है, उठ गई। वो पहले उठ जाती है कि वो हम लोग के साथ में उठ जाती है, लेकिन बेटा है जो सोता रहता है। और अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, स्कूल भी नहीं है, तो आज़ादी है बच्चों की, तो इस वजह से वो भी सो रहा है। मैं अभी उठाऊंगी इनको तो बिस्तर से समेट लेती हूँ। अच्छा ये बताइएगा आप लोग कि आपके यहाँ भी इतने ही बिस्तर फैले रहते हैं? सुबह उठने के टाइम पे दो मेरे गिलास रखे हैं जो पानी के हैं, रात में हम लोग पीते हैं, उठ के बच्चे भी पी लेते हैं रात में। और ये रात की बॉटल रखी है। और मैं बिस्तर को हमेशा इस कवर्ड के अंदर रखती हूँ। और मैं कृष्णा को उठा रही हूँ, बहाने से उठने में बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। मैं उठा रही हूँ, चलो मामा के हम लोग घूमने चलते हैं, तो ये घूमने के नाम पे बड़ा तैयार रहते हैं। तो मैं कह रही हूँ चलो बाबू उठ लो और घूमने चलते हैं। तो देखिए उठ गए हैं। मामा के यहाँ जाने में बड़ा ये तुरंत एक्साइटेड हो जाते हैं और तुरंत उठ जाते हैं। और दूसरी तरफ मैं फ़िश है, ये सब कुछ कहते हैं कि बच्चे को उठाने के बाद ये फ़िश जो थी, और ये हवा खूब चल रही है, मतलब कूलर की हवा है, तो इसे आप इग्नोर करिएगा। हवा खूब चल रही है कूलर की। और ये फ़िश है जो लाइट मैंने जला दी, रात में हम लोग बुता देते हैं, लाइट को बंद कर देते हैं। तो हम लोग रात को लाइट बंद करके ही सोते हैं। तो इधर कहते कि लाइट वाइट मैंने ऑन कर दी है और मछलियों को भी खाना डाल दिया है, जो कि सुबह और शाम मुझे दोनों तरफ देना पड़ता है। और इनकी बेल सुनिएगा। ये बेल मैं इसलिए आपको सुना रही थी क्योंकि ये मेरी शॉप की बेल है। मतलब हम लोग बताया था मैंने फेस्टिवल का मैं शॉप लगाती हूँ, उसकी बेल है, तो मैं सुना रही थी आपको। और ये दूसरी तरफ आराध्या हैं जो केले ले आई हैं, कह रही है मम्मा मुझे केला खाना। केले का इनको बड़ा शौक़ है। दिन भर में अगर मैं इनको 2-3 केले दे देती हूँ तो ये अच्छे से खा लेती हैं, इनका पेट भर जाता है। और एक मतलब मुन्ना अंकल हैं करके, वो उनको नीचे पकड़ा देते हैं, केला फ्री में केला दे देते हैं, तो बड़े खुश होकर केले खा रही हैं। और मुझे बिस्तर समेटना है तो मैं कह रही हूँ आराध्या हटो, बिस्तर समेटना है। तो इतनी अच्छी है मेरी बेटी जो कि बात मान लेती है। और देखिए हट जा रही है। और बिस्तर मुझे समेटना था, बिस्तर लगाना है मुझे,
तो मैं बिस्तर को लगा रही हूँ और ये देखिए मैं अच्छे से बिस्तर लगा ले रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोग बिस्तर कैसे लगाते हो। तो मेरी जगह जैसे कि मुझे खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं ऐसे बैठ के ही चादर बिछाती हूँ और चादर को या तो कभी कभी कंघे से मतलब उसको अच्छे से लगा लेती हूँ चादरों को, और या फिर कभी कोई पतली सी चीज़ होती है तो मैं उससे चादर को साइड में पिनअप कर सब दबा देती हूँ चादरों को। और इधर मैं कहती कि कूलर में पानी मुझे भरना था, तो मैं मतलब मेरे यहाँ कोई टैब नहीं है जो हो कि टैब लगा के मैं पानी भर लूँ, इस तरीके नहीं है। रबड़ से मुझे पानी भरना पड़ता है, तो मैंने रबड़ लगा के मैं पानी भर रही हूँ। और ये अचानक से बास्केट को बेचने आया था तो मैंने ले लिया है। ये मुझे बास्केट 100 रुपये की पड़ी है। हाँ, 100 रुपये की मुझे बास्केट पड़ी है, तो मैंने उस बास्केट को ख़रीद लिया। तो आराध्या ऊपर से लेके आ रही थी, तो मैंने कहा लाओ वॉश कर दो, तो बास्केट को मैंने धो लिया है। और दूसरी तरफ जब एक चीज़ धोना तो लगता है ना कि सारी चीज़ें धो लो। जब मैं सुबह भगवान की पूजा कर रही थी तो ये बर्तन गंदे हो गए थे, तो मैंने कहा कि लाइए बर्तन भी धो देते हैं। बर्तन में कभी कभी मतलब हफ्ते में 2-3 बार मैं घंटी और इस तरीके से धोती, दिया तो जो होता है रोज़ धो लेती हूँ, लेकिन घंटी जो भगवान की होती है और कुछ चीज़ें होती हैं भगवान की जो मैं रोज़ नहीं धोती हूँ, हफ्ते में 2-3 बार धोती हूँ। और बाकी भगवान के जो बर्तन हैं थाली वाली, इसको भले ही रोज़ धो लेती हूँ। तो आज कहते कि मैं इनको अच्छे से धो ले रही हूँ। और ये एक पाउडर है जो विम मतलब आता है धोने वाला, जो पीतल के बर्तन होते हैं उनको धोया जाता है, तो मैं उसी से ये धो रही हूँ। और ये जो बाल्टी रखी है स्टील की, ये मेरी शादी की है और काफ़ी सालों से यूज हो रही है। बर्तन दिए जाते हैं ना खूब सारे, तो उसी की ही बाल्टी है, ये रखा हुआ है मेरे। तो इसमें आटा मुझे भरना था, नया आटा, तो मैं इसीलिए अभी मेरे यहाँ नया आटा नहीं आया लेकिन ख़त्म होने वाला है, तो मैंने कहा इसको धो के अच्छे से रख लेते हैं। जब भी नया आटा आता है तो मैं मतलब हमेशा बाल्टी को धो के ही अच्छे से भरती हूँ। तो ये डब्बे को मैं धो ले रही हूँ अच्छे से और फिर मैं इसको भर लूँगी। और आज खाने में मैं बनाने जा रही हूँ दाल। लाल मसूर की दाल होती है ना, एक काली मसूर की होती है, एक लाल मसूर की होती है। तो मैं लाल मसूर की दाल आज बनाने जा रही हूँ। सिंपल तरीके से ही दाल बनेगी, जैसे अरहर की दाल बनती है तो ये भी वैसे ही बनती है। मुझे लाल मसूर की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, घर में बच्चे सब लोग खा लेते हैं और ये बहुत जल्दी बन जाती है। मतलब अरहर की दाल से भी जल्दी दाल ये बन जाती है। तो मैं उसी को बिन रही थी, कुछ है नहीं, बिल्कुल साफ़ दाल है, लेकिन बिनना तो ज़रूरी है ना। तो मैं दाल को ये अच्छे से बिन ले रही हूँ और इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा कुकर का जो ख़राब सीटी है वो ख़राब हो गई है, तो मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी। और दूसरा कुकर नहीं है मेरे पास, एक 5 लीटर का है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि वो नहीं, इसी में मैं बना लेती हूँ और जल्दी से ऐसे ही बन भी जाएगी। 5 मिनट में ये मतलब पक जाती है। तो मैं इसको पहले बॉयल कर लूँगी, उसके बाद इसको फ्राई करूँगी। दूसरी तरफ ये मेरी कढ़ाई चढ़ी है, तो आप सोच रहे होंगे वाइट क्या चढ़ा हुआ है, तो ये मलाई है जो कि चढ़ी हुई है। मैंने कढ़ाई में मलाई चढ़ा रखी है। तो ये जो मेरी मलाई होती है तो मैं इसको ऐसे ही मतलब 10 दिन की 15 दिन की जो दूध की मलाई होती है मैं इसको निकालती जाती हूँ और इकट्ठा कर लेती हूँ और बस इसको मैं ऐसे कढ़ाई में रख देती हूँ और ये पकती रहती है। जब बिल्कुल ब्राउन सा हो जाता है, इसका मतलब जो होता है सारा उसका ब्राउन सा हो जाता है, बस मैं जब ठंडा हो जाएगा तो मैं गीले कपड़े से उसको छान लूँगी। मैं मलाई इसी तरीके से निकाल लेती हूँ, मतलब मट्ठा फिर मलाई ये सब मैं अलग झाम नहीं करती हूँ। हाँ, जब कभी दही की मलाई दही से घी निकालना होता है तो उसमें मुझे टाइम लगता है। बाकी मैं इसको जब मलाई जो इकट्ठा करती रहती हूँ मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही भगोने में मतलब कढ़ाई में डाल देती हूँ और इसको चलाती रहती हूँ, क्योंकि चिपकने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो मैं ऐसे एक तरफ खाना बनाती रहती हूँ और जब भी मुझे मलाई निकालनी होती मैं इस तरफ एक मलाई चढ़ा देती हूँ। तो दूसरी तरफ मैं ये प्याज काट रही थी, इसमें प्याज लहसुन और इसी तरीके से बस इसको मतलब हल्के हल्के चॉप कर लेना है। तो मैं इसको हाथ से हल्के हल्के चॉप कर ले रही हूँ और बस इसको कहती कि फ्राई कर लूँगी। और दूसरी तरफ दाल बनी है तो चावल ज़रूरी है। तो दाल शाम का है तो ज़्यादा सब्जी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ दाल
चावल रोटी, बस इतनी ही बनाऊँगी। रोटी इसलिए बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड जी रोटी ही खाते हैं, चावल वो शाम को नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। अगर उनका कभी मन हो गया तो कम खाते हैं, बाकी हम बच्चे ज़रूर चावल खाएँगे। तो मैं इसलिए चावल ज़रूर बना रही हूँ। और बस ये देखिए मैंने भगोने में चढ़ा दिया है ऑयल, और इसमें मैं जीरे से तड़का लगा दे रही हूँ। जीरे से बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है, और ये देखिए जीरा, लहसुन और प्याज, बस मैंने इतना ही। बाकी प्याज मैं बचा ले रही हूँ क्योंकि दाल के साथ मुझे प्याज पसंद है, तो मैं प्याज सलाद के रूप में खाऊंगी। और ये देखिए मेरा प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गया था, और ये दूसरी तरफ मेरा घी भी देखिए ब्राउन होने लगा है। देखिए घी ऊपर ऊपर देखा कितना आने लगा है। तो मेरा घी भी इधर पक रहा है, और मैं इधर भगोने में टमाटर मैंने डाल दिया है। कुछ देर टमाटर मैं पकने दूंगी, लाल हो जाएगा तो इसमें हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला, मैंने ये मसाले सारे ऐड कर दिए हैं। और बस इसमें मैं डाल दूंगी दाल। जब मेरा मसाला पूरा पक जाएगा तो मैं इसमें दाल डाल दूंगी। और जो आवाज़ें आ रही हैं थोड़ी थोड़ी खट खुट की, तो इनको इग्नोर करिएगा क्योंकि घर में काम हो रहा है, सुबह सुबह का है, और सुबह सुबह मैं एडिटिंग कर रही हूँ, इसलिए इसको इग्नोर करिएगा। और जो मैं बना रही वीडियो को, इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए मेरी पूरी दाल पक गई है, और बस इसको हल्का सा खौला लेंगे, एक खौल आ जाएगा और ये दाल पूरी जाएगी पक। अब मेरी दाल पक गई है, इसको थोड़ी देर के बाद मैं इस पर धनिया डाल दूँगी। ये देखिए मैंने धनिया डाल दी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी दाल देखिए कितनी अच्छे से पक गई है। और ये दाल खाने में एक बार बनाइएगा ज़रूर, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है दाल। ये देखिए बिल्कुल सिंपल और झट से तैयार हो जाती है। ठीक है, बाय बाय।